जी हां दोस्तों, वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भयंकर खेल कर रहा था चुनाव आयोग। रगे हाथों पकड़ी गई चोरी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के सुनवाई चल रही है, तो फिर चुनाव आयोग के अधिकारी चोरी छुपे क्या कर रहे थे? आखिर बीएलओ के ऊपर इतने गंभीर आरोप क्यों लगे और एफआईआर की बातें सामने क्यों आ रही हैं? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि पैसा ले लेकर के अधिकारी लोगों के नाम मतदाता सूची में डाल रहे हैं? मगर इन तमाम चीजों के बीच में विपक्षी वोटरों के नाम काटे जाने को लेकर क्या कोई बड़ा खुलासा हुआ है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, एक गंभीर सवाल कि जब बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया पर सुनवाई कर रहा है, अगली सुनवाई का वक्त नजदीक कर रहा है, मगर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले हड़बड़ाहट में चुनाव आयोग और बीजेपी ऐसी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर विपक्षी वोटरों के नाम लिस्ट से हटाकर अपना मकसद हासिल कर लें। मतलब दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। ये आरोप चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर लग रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार किए बिना जिस अंदाज में मतदाता सूची में बदलाव किया जा रहा है, पारदर्शिता निष्पक्षता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है और इसे तार तार किया जा रहा है। लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों का हनन है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से संबंधित मामला जिस पर सुनवाई है, तो फिर आयोग इस समय संशोधन जारी रखना चुनाव आयोग की निष्पक्षता के खिलाफ है। कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? मतदाता सूची में बदलाव कानूनी और निष्पक्ष ढंग के तहत क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरा यह कि मतदाता सूची में किसी भी संशोधन से पहले पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। बिना स्पष्ट जानकारी और उचित प्रक्रिया के ऐसे बदलाव से मतदाताओं का विश्वास गड़बड़ होगा। क्यों नहीं बहाल किया गया? आयोग ने इस बड़े कदम से पहले राजनीतिक दलों अन्य हितधारकों के साथ में पर्याप्त विचार विमर्श क्यों नहीं किया? मतदाता सूची में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सभी पक्षों की राय लेना जरूरी थी, मगर क्यों नहीं किया? चौथा यह कि इस कदम के पीछे राजनीतिक मंशा है। आयोग इन संशोधन की आवश्यकता और समय ऐसे में क्यों चुना? पांचवा, मतदाता सूची में व्यापक बदलाव से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है, मगर इससे चुनाव आयोग निगाह क्यों मुड़े हुए? विपक्ष की मांग है कि आयोग इस प्रक्रिया को तब तक स्थगित करे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, सभी पक्षों के साथ व्यापक चर्चा नहीं हो जाती। उनका कहना है कि यह कदम न केवल लोकतंत्र के हित में बल्कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भी जरूरी है। आयोग से पूछा जा रहा है, क्या इस कदम के पीछे कोई विशेष मंशा है और इसे अभी क्यों लागू किया जा रहा? ये कहा कि मतदाता सूची में किसी भी बदलाव से पहले सभी स्टेक होल्डर से चर्चा होनी चाहिए, जो कि नहीं की गई। अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान आयोग का नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। 28 तारीख डेट लगी है, मगर हो क्या रहा है? और दोस्तों, इस बीच में जिस तरीके से चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी बिहार के अंदर इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से वहां पर कैसे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि अगली सुनवाई से पहले इसे कंप्लीट कर दिया जाए। यहां तक कि खबरें ऐसी भी हैं कि पैसे ले लेकर के मतदाता सूची में लोगों के नाम डाले जा रहे हैं, यानी कि करप्शन, भ्रष्टाचार और वहां पर चुनाव आयोग के जुड़े हुए अधिकारियों का एक्सप्लॉयटेशन। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने दावा किया कि 80.11% मतदाताओं ने अपना गणना प्रपत्र भर दिए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित किए गए। और फील्ड से लगातार यह सूचना मिल रही है, बिना मतदाता की जानकारी के सहमति के बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र अपलोड किए जा रहे हैं। आंकड़े मात्र अपलोडिंग के दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रमाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी। चुनाव आयोग का 80.11% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत की पूर्णतः विपरीत है।
चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में कहा गया दस्तावेज बाद में दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया या एसओपी अब तक जारी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेज में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित हैं। इसीलिए दरअसल चुनाव आयोग चाहता है कि जल्द से जल्द इन तमाम फॉर्म को भरवा करके अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढील बरतने की बात कही थी, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे पत्रों को लिए जाने की बात कही थी, उसको दरकिनार कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि कितने गणना प्रपत्र बिना दस्तावेज या मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अप्लाई किए। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ और डिजिटाइज फॉर्म में से कितनों का आधार एपिक से वेरिफिकेशन हुआ, यानी कि चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर चुप्पी साधे है। और ऐसे में देवघर, झारखंड में जलेबी बेचने वाले के पास हजारों फॉर्म मिलते हैं, ऐसी खबरें छपी हैं, उनके वीडियोस वायरल होते हैं, जिनसे हजारों लाखों फॉर्म सड़कों पर पड़े। तेजस्वी ने सवाल किया कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि बीएलओ को उनका क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई। सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलओ को सूचित तक नहीं किया गया और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोक दिया गया। इस पर कोई संज्ञान नहीं। सवाल यह है कि बीएलओ और एआरओ पर 50% से ज्यादा अपलोडिंग का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने के कई रिपोर्ट आ चुके हैं। आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण, खंडन या नियंत्रण का उपाय नहीं बताया, जिससे पूरा अभियान गैर पारदर्शी बन गया है। एसीआई नेट की सफलता के दावे किए गए, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन, ओटीपी समस्या, लॉगिंग एरर, दस्तावेज अपलोड में नाकामी, गलत मैपिंग जैसे गंभीर तकनीकी समस्याएं लगातार सामने आई। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इन शिकायतों के लिए बीएलओ या मतदाता को कोई सपोर्ट सिस्टम, टिकटिंग पोर्टल या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई। और दूसरा अहम बिंदु और सवाल ये कि हर मतदाता को 2 प्रतियां क्यों दी जा रही हैं? एक भर करके वापस ली जाती हैं, दूसरा पावती के रूप में मतदाता के पास रहती हैं। जमीनी सच्चाई यह है कि अधिकांश मतदाताओं को मात्र एक ही गणना प्रपत्र यानी कि एएफ दिया गया। किसी को पावती या रसीद, एक्नॉलेज स्लिप नहीं दी जा रही, जिससे मतदाता ये प्रमाणित भी नहीं कर पा रहा कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ या नहीं। कोई ऐसा सिस्टम, एसएमएस, पोर्टल, हेल्पलाइन जिससे मतदाता ये जान सके कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ है, उसमें कोई गलती तो नहीं हुई, दस्तावेज पूर्ण है या नहीं, पावती या सिर्फ स्टेटस की कोई ट्रैकिंग है कि नहीं, पावती नहीं देने, फॉर्म के बिना दस्तावेज अपलोडिंग, एक तरफा अपलोडिंग की ये पूरी प्रक्रिया मतदाता को सूचित सहमति, इन्फॉर्म कंसेंट के अधिकार का उल्लंघन है, जो कि भविष्य में नाम कटने, आपत्ति खारिज होने या पक्षपातपूर्ण व्यवहार की आशंका को बढ़ाता है। तो क्या चुनाव आयोग का पुनरीक्षण प्रक्रिया एक आई वॉश है? तेजस्वी कहते हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़े के हिसाब से पहले जोड़ तोड़ कर रखा है, लेकिन हमारी नजर है, सबका आंकड़ा हमारे पास है, केस सुप्रीम कोर्ट में है। अब की बार बिहार से आर पार होगा। सत्ताधारी बिहार को गुजरात समझने की गलती ना करें। ये लोकतंत्र की जननी है, सबक सिखाएंगे। 90% मतदाता वंचित अपेक्षित वर्ग से हैं, उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार नहीं छीन सकते। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब फॉर्म भरने, फॉर्म देने, फॉर्म लेने, फॉर्म सबमिट करने, फॉर्म अपलोड करने को लेकर के कई तरह की त्रुटियों की बातें कही जा रही हैं। तेजस्वी यादव के गंभीर आरोप जिस तरीके से इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिस अंदाज में बीएलओ से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रिश्वतखोरी, घूसखोरी जम करके चल रही है, चाहे वो ब्लॉक तहसील पर उन कागजात को बनवाने के लिए रिश्वत हो या फिर बीएलओ स्तर पर फॉर्म जमा करने के लिए उनको दी जाने वाली रिश्वत के पैसे या फिर उसकी रकम हो, करप्शन चरम पर पहुंच रहा है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, जो कि आने में अभी वक्त है, सुनवाई के बाद में माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के बाद वो फैसला आ सकता है, उससे पहले हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में केंद्र सरकार की कंसेंट से, सहमति से चुनाव आयोग जिस अंदाज में बिहार में जो कुछ कर रहा है, उसको लेकर के लोग अचंभित नहीं, बल्कि उसको लेकर के लोगों में नाराजगी है, आक्रोशित हैं लोग। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो बातें, जो सवाल उठाए, जो इतराज उठाए, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आए, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले अपने शो में बताया था, किस अंदाज में
एक वीडियो ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव अधिकारी के इस्तीफे की धड़ाधड़ आ रहे क्योंकि वो लोग परेशान है इस पूरे के पूरे प्रक्रिया, इस पूरे के पूरे फैसले से। बीएलओ का नाम आ रहा है, रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं। ये सारी की सारी परिस्थिति ऐसी है जो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।